अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करने के लिए जा रहे हैं इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन। यानी कि जो इमेज बनता है अगर उसको हम इक्वेशन की फॉर्म में देखें तो उसकी इक्वेशन हमारे पास किस तरह बनती है, मैथमेटिकली फॉर्म कैसे होती है। और साथ हम डिस्कस करेंगे जो इमेज बनता है उसके साइंस पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन बात करें तो एक इक्वेशन हम ना मिरर वाले केस में पढ़ चुके हैं। वो इक्वेशन क्या थी, कुछ याद है आपको? लिखो ना जरा। हाँ, वो ये थी 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। f क्या चीज है? f इज अ फोकल लेंथ। p क्या चीज है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और q इमेज डिस्टेंस। क्यों? ये हमारे पास था। लेंस वाले केस में भी यही इक्वेशन है, फर्क नहीं है, डिफरेंस नहीं है, सेम वही चीज है। तीन चीजें होती है हमारे पास, ऑब्जेक्ट होता है, इमेज होता है, फोकल लेंथ होता है। बस इन्हीं तीन चीजों की बेस पर हम अपने इमेज की लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं और बताते हैं कि हमारा इमेज किस नेचर का बनेगा। लेंस की इक्वेशन भी हमारे पास ये होती है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अगेन आइडेंटिफाई कर लेते हैं। चले, q इमेज होता है, p ऑब्जेक्ट होता है, f फोकल लेंथ होता है। ये इनफैक्ट रिलेशन होता है बिटवीन इट्स अ रिलेशन, it is the relation of object distance, image distance and focal length। ठीक है, इनके दरमियान ये रिलेशन, ठीक हो गया। ओके, ये तो हमारे पास होगी इसकी इक्वेशन। अब देखते हैं इसके जो साइन होते हैं। दो तरह के लेंस हमने बात की है, एक हमारे पास होता है जी कन्वेक्स लेंस और दूसरा हमारे पास होता है जी कनकेव लेंस। दोनों के लिए हम साइन देखते हैं। ये साइन है, मतलब साइन किस तरह से। एक हमारे पास है जी फोकल लेंथ, हम फोकल लेंथ पर डिस्कस कर लेते हैं। फोकल लेंथ अगर कन्वेक्स लेंस है तो इसके अंदर जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर कनकेव लेंस है तो इसके अंदर फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव, जब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। चलिए दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास है जी कन्वेक्स लेंस, ये हमारे पास है जी कनकेव लेंस। ठीक है, हमने ये कहा था कि ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है, ये हमने डिस्कस किया है। यह आएगी, रेज टकराएगी, बेंड हो जाएगी, ये रेज आएगी, ये सीधी निकल जाएगी, ये रेज आएगी, ये भी बेंड हो जाएगी। इसमें कोई भी रेज रिफ्रैक्शन के बाद किसी पॉइंट पर मीट नहीं करेगी। तो मीटिंग के लिए हम क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक पॉइंट पर मीट कर रही है। इस वाले केस में देखें, जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है इमेज उसी साइड पर बन रहा है। फोकस लेंथ प्रिंसिपल फोकस उसी साइड पर है जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इमेज कहां पर बनेगा? इमेज वहां पर बनता है जहां लाइनें मीट करती है। यहां पर लाइनें मीट करती है, यहां हमारा इमेज होगा या फोकस पॉइंट होगा। इस वजह से, क्योंकि ये इमेजिनरी इमेज होता है, इस वजह से फोकल लेंथ इसमें नेगेटिव होता है। इस वाले केस में जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट की ऑपोजिट साइड पर बन रहा है, यानी कि लेंस की दूसरी साइड पर बन रहा है। और ये फोकस पॉइंट इसका, और इसमें रियल बनता है इमेज, इसलिए इसमें जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है। बात समझा गई? इसी वजह से हम लेते हैं, अगर कन्वेक्स लेंस का नाम क्या है? कन्वर्जिंग लेंस। अगर कन्वर्जिंग लेंस है उसके अंदर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। अगर कनकेव लेंस यानी कि डाइवर्जिंग लेंस है उसके अंदर फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। क्लियर? चलें दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। ये तो हो गया फोकल लेंथ। अब बात करते हैं हम इमेज की। कन्वेक्स लेंस के अंदर जो हमारा इमेज किस तरह होता है? इमेज हमारा कहां बनता है? इमेज हमारा ऑपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनता है। इमेज
ऑन राइट साइड ऑफ लेंस। ठीक है, इमेज हमारा लेंस की राइट साइड में बनता है, तो इसलिए हमारा जो Q होता है वो पॉजिटिव होगा। और इस वाले केस में इमेज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ लेंस, इसलिए हमारा जो Q होगा वो नेगेटिव होगा। बात क्लियर होगी? तो ये हमारे पास होते हैं साइन कन्वेंशन कि हम साइन कौन कौन सा यूज करेंगे अगर कन्वेक्स लेंस है और कौन सा यूज करेंगे जब अगर कनकेव लेंस है। नेक्स्ट, जैसे ये साइन आपने याद रखनी है। नेक्स्ट जो हम एमसी स्टार्ट करेंगे ना न्यूमेरिकल, उनके अंदर ये साइन बहुत मैटर करेंगे। अगर साइन हमारा रॉन्ग होगा तो तुम्हारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो साइन को आपने याद रखना है। कनकेव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव तो डेफिनेटली जो Q है यानी कि इमेज है वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। कन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो डेफिनेटली जो हमारा इमेज बनेगा वो भी पॉजिटिव होगा। क्लियर? तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन और साइन कन्वेंशन।